बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल झमनानी से कोरोना व मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित कोरोना जांच अभियान समेत अन्य चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया गया। डॉक्टर झमनानी ने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना जांच अभियान आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से थर्मल स्क्रीनिंग कराकर की जाएगी। द्वारा और हमारे साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख चिकित्सक और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल झामनानी जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बुलंदाबाज इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम और हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, जैसा कि अभी 4 महीने का ये पूरा पीरियड था, कोरोना काल था और अभी भी कंटिन्यू है। तरह तरह के पेशेंट अलग अलग जगह से निकल के आ रहे हैं। उस संदर्भ में अभी क्या आप बड़वारा को लेकर कैसी फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं? विगत 4 महीनों से जब से कि ये कोरोना महामारी फैली हुई है, हमारे पास जैसे कि अपन सब विदित है कि पूरे इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कुछ बढ़े हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जितने भी सर्दी खांसी के पेशेंट्स हैं उसकी स्क्रीनिंग, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना लागू की है 1 जुलाई से, जो कि चालू होगी किल कोरोना के, जिसमें हमें बुखार के, सर्दी और खांसी के मरीजों को घर घर जा कर के स्क्रीनिंग करना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़वारा के अंतर्गत हमारे 21 दल ऐसे तैयार हैं जो कि 1 जुलाई से आशा आंगनबाड़ी के साथ मिल करके प्रत्येक घर में विजिट करेंगे और ऐसे संदिग्ध मरीजों की सूची तैयार कराएंगे और उनके आगे के इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। इस पूरे पीरियड में क्या कोई टाइमलाइन भी तय की गई है कि इतने दिन में? ये 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक इस कार्यक्रम को लगभग पूरा करना है और इसमें हमारे 21 दल गठित किए गए हैं। उनमें कौन कौन शामिल होगा उन दलों में? उन दलों में हमारी एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उसके ऊपर सुपरविज़न के लिए सुपरवाइज़रों को नियुक्त किया गया। सर, अगर पैरामीटर्स की बात की जाए, वो तमाम इंस्ट्रूमेंट जो कहीं ना कहीं ये सर्दी और खांसी, इनमें क्या क्या शामिल होगा? इनमें सबसे पहले तो हम उनको थर्मल स्कैनर दे रहे हैं, SpO2 मशीन दे रहे हैं। मलेरिया के, चूँकि मलेरिया का सीज़न भी शुरू हो गया है, पानी बारिश हो गई है, तो मलेरिया की जांच करने के लिए रैपिड किट्स दी जा रही हैं उनको। डेंगू के बारे में जो लक्षणों के बारे में बताया जा रहा है, यदि इस तरह के पेशेंट मिलते हैं तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़वारा में भेजे जाएंगे। यदि कोरोना का कोई संदिग्ध मरीज़ मिलता है हमें, तो हम उसका कोरोना का टेस्ट अब बड़वारा में ही करते हैं। इसी परिपालन में अभी तक हमने पिछले लॉकडाउन से अभी तक के हमने करीब 44 सैंपल कोरोना के लिए हैं। ईश्वर की कृपा है कि वे 44 के 44 अभी निगेटिव आए हैं। आज भी हमने 4 सैंपल लिए हैं, उनको ICMR जबलपुर भेजा है। सर, चूँकि आप एक डॉक्टर हैं, अभी पतंजलि की प्रयोगशाला में कोरोनिल करके एक दवा विकसित की गई है बाबा रामदेव की तरफ से। वो दवा मार्केट में जैसे ही उतरी है, तरह तरह की अलग अलग विरोधाभास की आवाज़ें उठने लगी हैं। उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? कोरोनल समाचार पत्रों से, समाचार से मुझे भी सूचना प्राप्त हुई है। इसके संबंध में जितनी भी गाइडलाइन है वो तो केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या ICMR ही निर्धारित करेगी कि वे इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। सर, उसके अंदर जो चीज़ें सबमिट की गई हैं उस दवाई को बनाने में, बतौर डॉक्टर आप क्या मानते हैं, क्या वो कारगर हो सकती है कोरोना के मरीजों के लिए? देखिए, आयुर्वेदिक कुछ दवाओं से इम्यून सिस्टम को बढ़ावा तो मिलता है, ये बात तो सही है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ दवाइयों से कार्टिसोल हार्मोन्स जो होता है वो रिड्यूस होता है और जैसे कार्टिसोल हार्मोन्स थोड़ा सा कम होता है तो शरीर की इम्यून सिस्टम बढ़ती है। पर ये प्रैक्टिकली महामारी के टाइम पे ऐसा दवाओं का वो कराया जाना मुझे भी थोड़ा सा। सर, अगर बड़वारा की बात की जाए, प्रॉपर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए, चूँकि यहाँ आप एक वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर रूप में तैनात हैं, तो हम अंतिम छोर पे बैठे उस व्यक्ति की या वहाँ तक हम कैसे अपनी मॉनिटरिंग करते हैं, इस संदर्भ में आपने क्या पूरी प्रक्रिया अपनाई? हमारे क्षेत्र के प्रत्येक गांव के, कस्बे के एक एक हितग्राही तक हमारी आशा और आंगनबाड़ी कार्यरत है। हमने प्रचार प्रसार के माध्यम से, आशाओं के माध्यम से और जिस तरह से IC कर सकते थे मैक्सिमम हमने की है। और यदि ऐसा कोई भी मरीज़ जिसको कि तेज़ बुखार आ रहा है, गले में सूखी खांसी आ रही है या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ऐसे मरीज़ को हमें तुरंत चिन्हित कर करके हम जांच कर रहे हैं।
सर पिछले दिनों मध्य प्रदेश हेल्थ मिनिस्ट्री के पास रेबीज जो कुत्ते के काटने पे या किसी भी बिल्ली कुत्ते आदि जानवरों के काटने पे जो इंजेक्शन दिया जाता था, उन तमाम इंजेक्शनों की पूरी तरह से हर हॉस्पिटल में कमी आ गई थी। वो अब रेबीज क्या अभी उपलब्ध हो पा रहा है? जी हाँ, बीच में कुछ समय पे हमारे पास रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, पर अब शासन के द्वारा रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और हितग्राहियों को लगाए भी जा रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में स्टॉक की बात करें जी हाँ, तो शुरुआत तो हो गई है ना। जैसी जैसी डिमांड है वैसे हमें मिलता जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल झामनानी जी, जिन्होंने हमारे तमाम प्रश्नों के बड़ी बेबाकी और स्पष्टता से जवाब दिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बुलंद आवाज़ इंडिया न्यूज़ के लिए विनोद परोहा।